दोस्तों, शुक्रवार को जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत करता है उसे जीवन में कभी परेशान नहीं होना पड़ता। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। शुक्रवार के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन का लाभ मिलता है। दोस्तों, जैसे कि हमारे सप्ताह में जो हिंदू धर्म में सभी जो दिन है ये अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी धन, सुख, संपत्ति, ऐशो आराम तथा धन संपदा की देवी कही जाती हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुक्रवार के दिन वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी किया जाता है, पूजा की जाती है, तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगी। इससे पहले कुछ और जानकारी भी आपको बता देती हूँ। सो प्यारे दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार 7 बार आती है, लेकिन कई ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पर आती है। आपने अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर मिट्टी की बनी सुराही में पानी भर के रखा है या फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला कर रखा है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, तो ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। धर्म शास्त्र ये भी कहते हैं कि माता लक्ष्मी शाम 5 से 7 बजे के बीच से लेकर 10 से 11 बजे के बीच इन्हीं के आसपास में माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। सायंकाल के बाद माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं शुक्रवार के दिन। तो अगर सायंकाल के समय में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करे ऐसे घर में दरिद्रता आ जाती है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा, सब मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग करके क्यों रखते हैं। इसको टांगने का कारण है, जिस घर में नींबू और जो हरी मिर्च टंगी होती है उस घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्ची है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अपने घर के फ्रिज में कभी भी एक साथ नींबू और मिर्ची नहीं रखने चाहिए। जिस घर के फ्रिज में अगर एक साथ नींबू और मिर्ची रखे जाते हैं वो घर कंगाल हो जाता है, उस घर में धन का अभाव होने लगता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, दरिद्रता आ जाए, उस घर में हमेशा दुख और तकलीफ आती है, क्योंकि दरिद्रता देवी के साथ में दुख और तकलीफ ये दोनों उनके सेवक के रूप में चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, आप भी धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी अच्छी होगी। देखिए, जो जानकारी होती है हमेशा यूज़फुल होती है, अभी नहीं तो बाद में चल कर के काम ज़रूर आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल में इस प्रकार की प्राचीन ज्ञान की धर्म संबंधी जो शास्त्रों में इनकी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलती है। धर्म शास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। इनके समक्ष धूप बत्ती जलानी चाहिए, गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में केवल 7 शुक्रवार तक, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल 7 शुक्रवार तक गुलाब के पुष्प माता लक्ष्मी को इत्र लगा करके अर्पित कर देते हैं तो अष्टलक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। अष्टलक्ष्मी को जो लाल कलर के पुष्प हैं, खास करके जो गुलाब के पुष्प हैं, अत्यंत प्रिय है। और किसी भी चाहे नॉर्मल व्यक्ति को देख लो, उनकी प्रिय वस्तु अगर आप उनको देते हैं तो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। ये तो देवी माँ है तो आपसे प्रसन्न होंगी, तो आपके जीवन में धन संबंधित समस्या है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, वो दूर हो जाती है। लेकिन इससे पहले श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी
लक्ष्मी नमः इस मंत्र को ज़रूर पढ़ना है। ये मंत्र भी नहीं जानते तो हे माता लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश कर जाएं, या फिर मैं धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको ये गुलाब के फूल चढ़ाता हूँ या चढ़ाती हूँ कह करके चढ़ा दें। और या फिर लक्ष्मी स्वागत करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में जो प्राचीन किताब है उसमें भी लिखा हुआ है, जो 7 कलर के अलग अलग जो 7 कलर के गुलाब के पुष्प आते हैं उसमें इत्र छिड़क करके घर के मुख्य द्वार पर अलग अलग 1-2 फीट के अंतराल में अगर 7 जगह गुलाब के पुष्प सायंकाल के बाद रखते हैं तो उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। इनकी खुशबू से स्वयं माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन कुछ कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। अगर खट्टा खाते हैं तो आपके जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन है माता संतोषी का होता है, इसीलिए इस दिन खट्टे खाने का परहेज करना चाहिए। अगर आपने बहुत पहले माता संतोषी का व्रत किया है और आप सोच रहे हैं कि मैंने व्रत संपूर्ण कर लिया है, फिर भी आपको इस दिन खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति की डोर माँ संतोषी से जुड़ चुकी है। इसीलिए माता रानी को जो भी धोखा देता है, खट्टे पदार्थ खा लेता है, उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, गरीबी, परेशानी, दरिद्रता उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग माता संतोषी को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं मानते तो खा सकते हैं, लेकिन इस दिन धर्मशास्त्र कहते हैं मीठा खाने का। अगर इस दिन मीठा खाते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे परिणाम मिलते हैं। मीठा खाना चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं या व्रत पूरे होने के बाद छोड़ देते हैं, उन्हें ना ही पानी पूरी खाना चाहिए, ना ही इमली की चटनी, आम की चटनी, आम का पन्ना, जिस जिस चीज़ में नींबू का रस पड़ता हो उसका भी परित्याग करना चाहिए, खासकर शुक्रवार के दिन। धर्मशास्त्र कहते हैं दोस्तों, सभी देवियों में माँ संतोषी अत्यंत विनाश करने वाली होती हैं और क्रोधी रहने वाली देवी हैं। इनका मन जितना कोमल है उससे कई गुना क्रोधित भी है। बस आप शुक्रवार को खट्टा मत खाना, माता आपको राजपथ तक की प्राप्ति करा सकती है, करोड़पति महाधन बना सकती है। बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े उद्योगपति माँ संतोषी की गुप्त तरीके से विधिवत पूजा कराते हैं, क्योंकि सभी देवियों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है माँ संतोषी, और क्रोधित भी जल्दी होती है। बस इस दिन खट्टा मत खाना, मीठा ही खाते रहना, आपकी नैया पार लग जाएगी, काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन किसी भी प्रकार की शरीर में अगर गंदगी है तो ये गंदगी बिल्कुल ही मत रखना। शुक्रवार के दिन इससे आकस्मिक दुर्घटना होने का खतरा रहता है। पिशाच या निशाचर के कर्म जो करते हैं आप उससे दूर रहें। जैसे आप मांस मदिरा खाते हैं, पिशाच और निशाचर के यही कर्म होते हैं। शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को आपस में प्रेम की बेला में समर्पित होना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए, इससे पति की आयु बढ़ती है। और पति से प्यार जरूर करें तथा पत्नी को पति प्यार इस दिन जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि शुक्रवार को पति पत्नी को प्यार करना चाहिए और स्त्री को श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। ऐसे घर में धन लक्ष्मी की कृपा तथा अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही और फिटकरी अगर डाल करके स्नान करते हैं तो किसी कारणवश अगर आपके शरीर में कोई रोग लग गया है, दोष लग गया है, वो दूर होते हैं। और रात को सोने से पहले अपने दांत में फिटकरी के पानी से कुल्ला करके अगर आप सोते हैं तो इससे भी अच्छा है। धनदायक प्रयोग कहा गया है इसे। माँ लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस दिन जो है माता लक्ष्मी के लिए खीर बना करके खीर माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं। मोती की माला भी अति उत्तम कही गई है। शुक्रवार के दिन मोती की माला पहनने से हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि अचानक ऐसा जीवन में परिवर्तन आ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी जीवन में आप आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति करने से, प्रोग्रेस करने में काफी मदद मिलती है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जो मोती की माला है, अगर इसे कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन धारण करता है तो मन हमेशा शांत रहता है। जिनका बीपी बढ़ जाता है ऐसे व्यक्ति को मोती की माला जरूर धारण करनी चाहिए। बीपी बिल्कुल ही कंट्रोल में रहता है, गुस्से नहीं आने देता। शरीर में देखिए जो माता लक्ष्मी का स्वभाव है, जो शुक्र का स्वभाव है, देखिए शुक्रदेव और जो माता लक्ष्मी है दोनों को धनदायक कहा गया है। तो शुक्रवार के दिन जो शुक्रवार की जो प्रकृति है वो प्रकृति मृदु है, एकदम मीठी
तिथि है तो इस दिन लाल चंदन हमें लगाना चाहिए। नृत्य, कला, गायन, संगीत ये सब क्षेत्र से जुड़े जो भी कार्य करना चाहते हैं इसी दिन आपको शुरुआत करना चाहिए। शुक्रवार को क्या करने से धन आता है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए या श्री सूक्त का पाठ या फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे धन की बारिश होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन से माता लक्ष्मी नाराज हो चुकी हैं, आपके घर में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो इसे अति उत्तम एवं ब्राह्मण उपाय बोला गया है। आप में से अधिकतर ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो कि वीडियो को देखते हैं कि ये सब पाठ करने से, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अरे मूर्ख, अगर आप सही तरीके से देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, जिनके प्रति आपकी आस्था है, आप बिल्कुल ही श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी माता के लिए प्रसन्न करने के लिए उनके लिए 1000 नाम का पाठ करें। नित्य आपको करना है। प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो हम 101% पेपर में लिखकर गारंटी दे सकते हैं कि आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। आपकी दरिद्रता, गरीबी, निर्धनता दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी दोस्तों जिस पर कृपा बरसाती हैं तो अच्छे से बरसाती हैं, फिर किसी भी तरह का धन की जो भी आपकी किल्लत है वो दूर हो जाती है, पैसों की जो तंगी है वो दूर हो जाती है, आप धन धान्य से हो जाते हैं माला माल। तो माता रानी की पूजा, माता रानी की भक्ति आप पूरे मन से कीजिए। ईश्वर है तो भक्त है और भक्त है तो ईश्वर है। अच्छी शक्ति भी है और बुरी शक्ति भी है। ये ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं चलता। बस मन में सच्ची आस्था रखें, आपकी पुकार ईश्वर अवश्य सुनेंगे। थकना नहीं, हारना नहीं, बस लगन और आस्था ईश्वर में बनाए रखें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों विश्वास करना भी बहुत बड़ी बात है। जब आप कोई कार्य विश्वास के साथ करते हैं तो आपका विश्वास विजयी होता है। लेकिन जिस कार्य पर आपको विश्वास ही नहीं, जिस कार्य पर आपको हिम्मत ही नहीं आ रही कि हम इस पे और मेहनत कर सकते हैं, तो वो कार्य व्यर्थ है। अगर आप भक्ति में भी अपने मन में कुछ और सोच रहे हैं और दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो आपके कार्य कभी सफल नहीं होंगे। तो सच्चे मन से भक्ति करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों गरीबी का मतलब है कि आपके जीवन में जो चल रही पैसों की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्या समाप्त हो जाएगी। मेहनत तो आपको देखिए करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देते हैं, एक निश्चित आपको मात्रा तैयार कर लेनी है कि मैं इतना पाठ करूंगा या करूंगी। श्री सूक्त का जैसे कि 21 है या 11 है, 100 है, इस प्रकार पाठ का संकल्प लेना हो सकता है और भी फलकारी होता है। अच्छी मेहनत के साथ साथ ईश्वर का साथ भी हमें चाहिए होता है। अच्छे कर्म सद्भावना के साथ करें, पूजा पाठ करते रहें, कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें, फल की चिंता मत कीजिए। भगवान के पास आपका सारा लेखा जोखा पड़ा है। भगवान आपके बलिदान को कभी नहीं भूलते, कभी व्यर्थ जाने नहीं देते। तो आपको करना क्या होता है, प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करते रहें, लक्ष्मी स्तोत्र का, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते रहें, तो आपके जीवन में दोस्तों धन का अभाव नहीं होगा। सही तरीके से पाठ भी करना ज़रूरी है। फिर आप में से लोग बोलने लगेंगे, गुरुजी हम पाठ करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। संकल्प लेना ज़रूरी है। मैं इस कार्य हेतु आपका पाठ करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। कार्य बोलते हुए आपको जल लेना है, गुरु मंत्र पढ़ते हुए जल को भूमि पर छिड़कना होता है, तभी ये फलकारी होता है। इसीलिए कहते हैं गुरु का साथ होना अति आवश्यक है। यदि आपका कोई सच्चा गुरु है तो वो आपको हर ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएगा, पूजा पाठ के बारे में बताएगा, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार लग जाएगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे माता पिता। माता पिता से बढ़कर भी गुरु को दर्जा दिया जाता है। गुरु ईश्वर से बढ़कर होता है। गुरु नहीं तो संसार भी नहीं, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। महादेव के गुरु हैं बृहस्पति, यानी कि भगवान विष्णु। विष्णु जी के गुरु हैं महादेव। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु का महत्व कितना है। आप अपने माता पिता को भी गुरु मान सकते हैं। तो आइए इसी के साथ कुछ अन्य जानकारी पर भी ध्यान देते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। सो आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुलाब के फूल माता रानी को चढ़ा सकते हैं, कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। जो घर के वरिष्ठ लोग हैं इनका सम्मान
करना चाहिए। शुक्रवार को दूध, दही व उनसे बनी अन्य चीज़ों का सेवन करना काफ़ी फलदायी होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन जैसे दूध है, दही है या फिर दूध दही से संबंधित जो भी चीज़ बनी होती है, इनका सेवन करना काफ़ी फलकारी माना जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन जो दूध से बना कोई भी पदार्थ जैसे कि पेड़ा है, मीठा है, ये समर्पित कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक बात और, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का तीव्र एवं रामबाण प्राचीन एक उपाय बता रही हूँ। तो आपको शुक्रवार के दिन जो लाल कलर की चुनरी है उसमें 2 से 5 आपको खोया मिठाई डाल देनी है। कहने का मतलब है जो दूध से बनी मिठाई होती है वो डाल देनी है और पीपल पेड़ के नीचे में शाम के समय में रात होने से पहले ही ये उपाय करना है, क्योंकि रात में इनकी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है ना, तो रात होने से पहले ही उपाय करना है। तो आपको लाल चुनरी में 5 तरह की या फिर 3 प्रकार की जो मिठाइयाँ होती हैं या फिर आप चाहे तो दूध से बनी जो मिठाई होती है वो माता लक्ष्मी को आपको ये बोलते हुए चढ़ाना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो धन का अभाव है वो अभाव को दूर करें। हम आपकी प्रसन्नता हेतु ये आपको कुछ चीज़ें भेंट कर रहे हैं। वो जो चीज़ आप भेंट कर रहे हैं वो आप माता लक्ष्मी को बोल सकते हैं। इससे आपके जीवन में जैसे कि धन का अभाव हो तो धन का अभाव समाप्त हो जाता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि गुरुजी, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कौन सा रत्न धारण करें? शुक्र रत्न आता है दोस्तों, शुक्र रत्न जिसे हम ओपल बोलते हैं। देखिए, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला, शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाले रत्न कहे गए हैं वो है हीरा पन्ना, जो कि काफ़ी महंगा होता है। मिडिल क्लास के लोग पहन नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करना, जो ओपल आता है ओपल का रत्न धारण कर सकते हैं। हम कई प्रकार की जड़ी बूटी के बारे में भी बता चुके हैं। जड़ी बूटी में भी बहुत पावर होती है दोस्तों। अगर आप जड़ी बूटी धारण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि पीपल की जड़ है, इसे धारण करना शुरू कर दीजिए। बेल की जड़ भी पहन सकते हैं, इसे भी धनदायक एवं सुख प्रदान करने वाला कहा गया है। तो शुक्रवार के दिन आपको और क्या करना चाहिए? तो माता लक्ष्मी का जो श्री यंत्र है आप उन्हें दूध में स्नान करा दीजिए। दूध में स्नान कराने के बाद इनके जो दूध के छींटे पूरे घर में मार सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति इसे नित्य पीता है उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। अगर जीवन में चल रही जो परेशानी है, आकस्मिक जैसे दुर्घटनाएं बहुत से लोगों को हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति बचना चाहते हैं तो श्री यंत्र को आपको दूध से नहला देना है। आप चाहे तो गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं, दूध नहीं पाते तो सादे पानी से भी स्नान करा सकते हैं, और इस पानी का छींटा आप अपने वाहन में मार सकते हैं। बहुत से लोगों की दुर्घटना हो जाती है, कई लोगों का तो एक अंग भी काम करना बंद कर देता है। तो अगर आप दुर्घटना से हमेशा बचे रहना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को इनके पानी का छींटा मार देना है। इससे ये बेनिफिट होगा कि सदा आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। आपके घर में आपका जो वाहन है उसमें लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में धन धान्य की भी वृद्धि होगी। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को लोभवश पूजा करना शुरू कर देते हैं। वो नकारात्मकता की प्रतीक मानी गई है। जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। और तीसरी बात नोट करके रखें, कभी शनि देव की मूर्ति घर में मत रखना। शनि की मूर्ति घर में रख कर के पूजन करना अगर आप शुरू करते हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती। शनि से माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं, चिढ़ती हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी, जो व्यक्ति भैरव बाबा की मूर्ति घर में अपने रखते हैं तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। बहुत से लोग हैं अपने गले में फटे पुराने नोट रखते हैं, अलमारी में लॉकर में कैश रखने के स्थान पर, ज्वेलरी रखने के स्थान पर गले फटे नोट, टूटे फूटे सिक्के आदि रखते हैं। इससे भी घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, उल्टा क्रोधित हो जाती हैं और इससे आलक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते हो, चप्पल हो या फिर गंदा वातावरण बना हो, जैसे कि कूड़ा है, करकट है, गंदा वातावरण है, ऐसी जगह पर भी माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। घर में अगर आपके परेशानी चल रही है, आप इसे दूर करना चाहते हैं तो एक काम करना, आप में से अधिकतर लोग कमेंट करते हैं गुरुजी हम क्या करें, तो आपको एक लोटा गंगा जल लेना है और गंगा जल को 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको फूंक मार देना है और इस पानी को पूरे घर में छिड़कना है। तो घर में चल रही जो परेशानी है, घर का वातावरण अशुद्ध हो गया है, वो दूर हो जाता है। घर के मेन दरवाजे पर ये जल अवश्य छिड़के, इससे माता लक्ष्मी का आगमन बड़े जोरों से होता है।
आप में से अधिकतर लोग फिर पूछते हैं कि गुरुजी लक्ष्मी माता को कैसे मनाएं। मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, माता लक्ष्मी जो है बहुत ही सरल स्वभाव की हैं। ये तो छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाती हैं और थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाती हैं। इन्हें मनाना भी बहुत आसान है और माता लक्ष्मी भी जल्दी रूठती हैं। इन्हें मनाना भी ज़रूरी है। देखिए, हमारे घर में मेहमान आते हैं, अगर हम मेहमान के प्रतिदिन अच्छे से मान सम्मान करते हैं तब तक वो हमारे घर में रहते हैं। मेहमान आपके घर में आ जाएं, 2 दिन मान सम्मान करेंगे, 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन अगर आप उनका मान सम्मान करना बंद कर देते हैं तो बिल्कुल ही वो घर का त्याग कर देते हैं और लक्ष्मी भी चली जाती है। ठीक इसी प्रकार माता लक्ष्मी का स्वभाव है, जब तक माता लक्ष्मी का मान सम्मान करेंगे तब तक वो घर में रहती है और जैसे ही मान सम्मान करना बंद कर देते हैं तो ये उस घर का परित्याग कर देती हैं। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी की प्रसन्नता घर पर हमेशा बनी रहे, वो खुश रहें, तो जो सुराही होती है, मिट्टी की बनी हुई जो सुराही होती है, इसे घर के उत्तर दिशा की तरफ इसमें जल भर के ज़रूर रखिए। इससे माता लक्ष्मी का आदर होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक तांबे के लोटे में उसमें जल भर के एक सफ़ेद कलर का पुष्प डाल करके घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर रखा करें। डेली अगर नहीं रख पाते तो शुक्रवार के दिन ये उपाय ज़रूर किया करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, घर में आप जो है बांसुरी रख सकते हैं, घर में आप जो है शंख भी रख सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, एकाक्षी नारियल रख सकते हैं, या फिर आप जो है घर में जो कौड़ी है 5 कौड़ी लाल कलर के कपड़े में बांध करके उत्तर दिशा में या फिर पूजन स्थान पर रखें। इससे माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर का परित्याग नहीं करती, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती हैं। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता देती हूँ जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर माता लक्ष्मी के साबर मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में भी साबर मंत्र के बारे में बता दिया, आप जो है सर्च करके देख सकते हैं। तो लक्ष्मी साबर मंत्र आप जो है सर्च करके, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं, आपके जीवन में चल रही परेशानी जो है, जीवन में चल रहे दुख है, बाधाएं हैं, तकलीफ हैं, असफलताएं हैं, वो दूर करती हैं। अगर आप कुछ भी उपाय नहीं करना चाहते हैं, तो बस एक ही उपाय से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नित्य एक नियम बना लीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम के समय में घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। जी हाँ, बस इतना आप जो है आपको करना है उपाय। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, आप जीवन में हताश हो चुके हैं, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं ना जो कि आत्महत्या करने की भी सोच लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीवन में कोई मार्ग नहीं सूझता। देखिए, मानव शरीर एक बार मिलता है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल चुके हैं। और कई बार जो धार्मिक मनुष्य होते हैं, जैसे कि उच्च कोटि के जो संत महात्मा होते हैं, ये भी मानव शरीर के बारे में बता चुके हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कभी भी इस प्रकार का गलत कदम नहीं उठाना है। धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जीवन में कोई परेशानी बहुत बड़ी आ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पीपल वृक्ष में एक अदृश्य शक्ति होती है, उसी से आप लोगों को सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का उपाय बता रही हूँ। तो पीपल में रहने वाली अदृश्य शक्ति को शुक्रवार के दिन आपको 1 पाव पताशा 5 शुक्रवार को लगातार ध्यान से ये उपाय करना है। आप इस उपाय को नोट करके रख सकते हैं। 5 शुक्रवार को 1 पाव बताशे आपको चढ़ाने हैं। बताशे वैसे बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, महंगे नहीं होते हैं। तो 5 शुक्रवार तक शाम के समय में 1 पाव बताशे आपको पीपल के वृक्ष में रहने वाली दिव्य शक्ति को चढ़ाने हैं। सर्वप्रथम तो आपको 2 से 5 अगरबत्ती जला देनी है। वहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है कि हे पीपल पर रहने वाली अदृश्य शक्ति, हमारी मदद करो, इस कार्य में हमारी सहायता करो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए आपको जो बताशे हमने बोले हैं कि 1 पाव की संख्या में रखने हैं, तो बताशे आपने अगर जैसे कि वो बताशे पॉलीथीन में रखे हैं, तो पॉलीथीन खोल करके आपको पॉलीथीन के बजाय जो पीपल के पत्ते हैं उसके आपको डोने तैयार करके उसी में आपको डाल देने हैं। फिर आपको उन्हें भोग के लिए देने हैं। भोग के स्वरूप में जैसे कि आप बताशे देंगे, उसके बाद आपको 1 लोटा जो जल रखा है उस पानी से आपको उनकी प्यास बुझानी है। आपको बोलना है कि मैंने आपको बताशे दे दिए हैं, अब मैं पानी अर्पित कर रहा हूँ। पानी आपको नीचे गिरा देना है, उनका ध्यान करते हुए, पीपल में रहने वाली अदृश्य शक्तियों का ध्यान करते हुए पानी आपको नीचे गिरा देना है। तो इस उपाय से अधिकतर देखा गया है कि पीपल में रहने वाली जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं, अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी मदद करती हैं, स्वप्न के माध्यम से मदद करती हैं। किसी न किसी माध्यम से आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से आपको बाहर निकालेगी। धन संबंधी समस्या हो उससे भी बाहर निकालेगी। जीवन में परेशानी, कर्जे का भार है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सारी समस्या से आपको तो ये शुक्रवार के दिन उपाय करना होता है। आपको माता लक्ष्मी ज्वालामुखी से भी निकाल देंगी। सो दोस्तों, आपको बस उपाय करना है, माता रानी की भक्ति करनी है। तो कैसी भी जीवन में परिस्थिति हो,
हो, कैसी भी जीवन में मुश्किल हो, माता रानी आपका साथ ज़रूर देंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।